आपको और आपके पार्टनर को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। अब आप जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको तरह तरह के ऑप्शंस देंगे, पिल्स ले लो, आप कॉपर्टी लगवा लो, आप इंजेक्शंस ले लो 3-3 महीने के, या फिर फैमिली कंप्लीट नसबंदी करा लो। लेकिन आपको चाहिए नहीं भाई, मैं नेचुरल तरीके से अपनी प्रेगनेंसी को अवॉइड करूंगी। तो नेचुरल तरीका जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अपना ओवुलेशन पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है, वो तो हम कई बार बता चुके हैं। और क्या नेचुरल तरीके होते हैं? वेल, दूसरा तरीका ये होता है कि भाई पार्टनर ने टाइम से पहले, डिस्चार्ज होने से पहले पुल आउट कर लिया, यानी कि पेनिस को बाहर निकाल दिया, उसको बोलते हैं कोइटस इंटरप्टस। इसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं? दूसरी चीज़, बहुत से लोग सेक्स के फ़ौरन बाद जाके बाथरूम में बैठ जाते हैं, टॉयलेट कर लेते हैं, यूरिन कर लेते हैं, अपने आप को अच्छे से वॉश कर लेते हैं पानी से कि सब निकाल दिया, अब कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, क्या ये फुल प्रूफ होता है, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पहली बात, कोइटस इंटरप्टस, यानी कि जब मेल को ऑर्गेज़म आने वाला है, मेल को इजैकुलेशन होने वाला है, सीमेन बाहर निकलने वाला है, उस समय मेल के अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, इतना एक वो कहते हैं सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि डिस्चार्ज होने से पहले ही वो बाहर पुल आउट कर दे। ठीक है, पुल आउट करते समय फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं? नुकसान ये हो सकता है कि कई बार प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, यानी कि टाइम से पहले मेल को पता ही नहीं चला और अंदर इजैकुलेशन हो गया, पुल आउट करते करते ही निकल गया सीमेन। दूसरी चीज़, कई बार ऑर्गेज़म आने से पहले या फिर ये कह लो इरेक्शन से पहले बहुत से मेल्स के अंदर स्पर्म यानी कि सीमेन थोड़ा सा लीक हो जाता है, यानी कि टिप से, ग्लैंड्स ऑफ द पेनिस से कभी कभी थोड़ा बहुत लीकेज हो जाता है। अब वो लीकेज आपके कंट्रोल में नहीं है, कोई कॉन्डोम तो आपने लगा नहीं रखा है, या तो आप कॉन्डोम यूज़ कर रहे हो, तब तो बात ही अलग है। कॉन्डोम पे हमारे 2 वीडियो आ चुके हैं। कॉन्डोम अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हैं और कोइटस इंटरप्टस को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसमें बहुत रिस्क रहता है। इसीलिए जितने भी रिदम मेथड्स हैं, जितने भी नेचुरल मेथड्स हैं, ये डॉक्टर्स एडवाइस नहीं करते, क्योंकि इसमें आपको मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। ये आपके और आपके पार्टनर के बीच की बात है। जैसे पोजीशंस होती हैं, डिफरेंट सेक्सुअल पोजीशंस हैं, आपको क्या पसंद है, आपके पार्टनर को क्या पसंद है, कौन सी पोजीशन में आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ये सारी बातें डॉक्टर आपको नहीं बताते, क्योंकि इसका हमारे मेडिकल प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है। राइट, जैसे पोजीशन, इस पोजीशन में करेंगे तो आपको ज़्यादा प्लेजर मिलेगा, या फिर बच्चा जल्दी ठहरेगा या बच्चा नहीं ठहरेगा, उसका मेडिकल साइंस से कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली कोइटस इंटरप्टस यानी कि टाइम से पहले पुल आउट करने से फेलियर रेट्स बहुत होते हैं, प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है, पता भी नहीं चलेगा, या फिर शुरू में ही थोड़ा लीकेज हो गया। अब वो स्पर्म्स तो मिलियंस एंड ट्रिलियंस होते हैं, आपको पता है ना, एक बूंद सीमेन के अंदर कितने मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, जो कि फटाफट 15-20 मिनट में ऊपर चढ़ जाते हैं, और आप जब तक रियलाइज करेंगे तब तक वो ऊपर जा चुके होंगे। तो पहली बात तो फेलियर बहुत होता है। दूसरी बात, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि मैं कोइटस इंटरप्टस कर रहा हूँ तो बेसिकली मुझे कॉन्डोम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, तो इससे इन्फेक्शन हो सकते हैं, जो कि हम कई बार बता चुके हैं कि जेनाइटल टू जेनाइटल कॉन्टैक्ट में, म्यूकोसा टू म्यूकोसा कॉन्टैक्ट में, किसी भी तरह का सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, HIV, जितने भी सिफिलिस हो गया और हर्पीज़ हो गया, ये सारे जो बैक्टीरिया है, क्लेमीडिया, गोनोरिया, ये सारा रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। स्पेशली अगर आप अपनी वाइफ के साथ नहीं, एक मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ कर रहे हो, तो कोइटस इंटरप्टस एक तरह का नुकसान ही है, क्योंकि आप कोई प्रोटेक्शन यूज़ नहीं कर रहे हो। दूसरी चीज़, क्योंकि आप कॉन्डोम यूज़ नहीं कर रहे तो इन्फेक्शन तो हो ही रहा है, साथ में सीमेन लीक हो गया तो प्रेगनेंसी भी हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट इस वीडियो का, अगर आपको लगता है कि आपको बच्चा नहीं चाहिए, आपने सेक्स किया, पूरा प्लेजर ले लिया, आपने कोइटस इंटरप्टस भी यूज़ नहीं किया, यानी कि विड्रॉ भी नहीं किया, अंदर ही डिस्चार्ज हो गया, आपने कॉन्डोम भी यूज़ नहीं किया, फिर आप फ़ौरन बाथरूम में जाके बैठ गए और अपने आप को वॉश कर लिया, आपको लगा मैंने सब निकाल दिया। अब ये भ्रांति आती है कि सीमेन और स्पर्म में क्या फ़र्क है। मैं कई बार बता चुकी हूँ, जो लिक्विड मेल्स के अंदर से निकलता है वो सीमेन होता है, उसमें बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, उसमें फ्रक्टोज होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 3-4 ग्लैंड्स के मिक्सचर होते हैं, लेकिन उसमें जो कीटाणु, जो स्पर्म होते हैं, वो मिलियंस होते हैं, वो आपको दिखते नहीं हैं, वो ऊपर चढ़ जाते हैं। तो आप अपने आप को वॉश कर रही हैं ना, बहुत सी लेडी जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं वो आके बोलती है मैडम हमारा पूरा स्पर्म बाहर निकल जाता है तो हम प्रेग्नेंट कैसे होंगे। तो मैं उनको बोलती हूँ भाई अंदर विजाइना में जो पानी है, जो सीमेन है, वो तो बाहर आएगा ही, उसके कीटाणु ऊपर चढ़ गए, वो आपको पता ही नहीं चले। सिमिलरली अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो जो आप वॉश कर रही हैं वो तो सिर्फ सीमेन है ना भाई, ऊपर जो चढ़ गया वो तो स्पर्म है, वो तो चढ़ गया। तो आपने बेसिकली वॉश करने से क्या किया, वॉश करने से आपने सिर्फ अपने आप को क्लीन कर लिया, जिससे जो अंदर सीमेंट जाके डिपॉजिट हो जाता है विजाइना के ऊपर वाले पार्ट में, वो धीरे धीरे बार बार निकलता है, तो आपको एक जो मेसीनेस रहता है, आपके कपड़े खराब हो सकते हैं, वो आपने ठीक कर लिया, वॉश कर लिया। लेकिन आपने अपनी प्रेगनेंसी प्रिवेंट नहीं करी। ये कोई प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने का कॉन्ट्रासेप्टिव तरीका नहीं है कि आपने वॉश कर लिया और स्पर्म्स भी निकल गए, स्पर्म्स तो चढ़ गए ऊपर। इनफैक्ट अगर आप जेट वॉश यूज़ कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली टॉयलेट्स में लगा होता है, और आपने उस जेट से तेज प्रेशर से अपने विजाइना को वॉश किया, तो उससे क्या होगा, आप कई बार उस प्रेशर से स्पर्म्स को अंदर पुश कर देते हैं,
वो स्पर्म्स ऊपर तक चढ़ जाते हैं, आपने उनको और एक्स्ट्रा एक बुलेट दे दिया, एक तरह से मोटर एक्सेलरेटर लगा दिया, वो ऑलरेडी काफ़ी तेज भागते हैं ऊपर, ठीक है। कभी वीडियोस देखना, एनिमेटेड वीडियोस, स्पर्म की क्या स्पीड होती है ऊपर भागने की, आपने उसको और जेट वॉश दे दिया तो भाई साहब रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ गए। तो आपने डूशिंग करके गड़बड़ करी ना, आपने पहली बात अपने आपको प्रिवेंट नहीं किया प्रेगनेंसी से, दूसरी चीज़ उनकी मोटर लगा दी, ऊपर चढ़ा दिया, तीसरी चीज़ आपने नुकसान क्या किया, जो मैं कई बार बताती हूँ, विजाइनल डूशिंग से, टू मच वॉशिंग से आप अपनी विजाइना का पीएच खराब कर रहे हैं। विजाइना का जो पीएच है वो एसिडिक होता है। एसिडिक यानी कि इसके अंदर जो लैक्टोबैसिलाई, जो एक टिपिकल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, विजाइना को एसिडिक रखते हैं, इसका पीएच कम रखते हैं, जिससे और कोई इन्फेक्शन ना हो। तो लगातार डूशिंग एंड वॉशिंग करने से या फिर परफ्यूम्ड सोप्स यूज़ करने से जो मार्केट में आते हैं, आपका पीएच खराब होता है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस है, ठीक है। तो आपने ये तीनों नुकसान करे डूशिंग करके। अब आते हैं लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, कि क्या यूरिन पास करने से आप स्पर्म्स एंड सीमेन को बाहर निकाल पाओगे? नहीं, आई थिंक इट इज़ अ वेरी ऑब्वियस थिंग, क्योंकि आपका यूरिन का रास्ता अलग है, आपके विजाइना का रास्ता अलग है। आपने उठने के बाद अपने आप को वॉश भी कर लिया और आपने यूरिन भी पास कर लिया, आपको लगा मैंने सब निकाल दिया। नहीं भाई, आपने यूरिन किया, वो आपके ब्लैडर की यूरिन है, यानी कि किडनी से निकलने वाला यूरिन जो आपके ब्लैडर और यूरेथ्रा से बाहर आया है। जो सीमेन और स्पर्म अंदर गया है वो तो विजाइना में था ना, भले ही आपने पानी से वॉश कर लिया, बट वो तो अपने चला गया अपनी जगह, यानी कि यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब में। तो सेक्स के बाद अपने आप को हाथों हाथ वॉश करने से या यूरिन पास करने से या तेज जेट वॉश से अपने आप को वॉश करने से आप प्रेगनेंसी नहीं रोक पाएंगे। सिमिलरली कोइटस इंटरप्टस जो तरीका बहुत सालों से चला आ रहा है, और साथ में रिदम मेथड, ओवुलेशन के बेसिस पे जो प्रेगनेंसी ना हो उसके अकॉर्डिंग सेक्स करना, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा रिलायबल मेथड्स नहीं हैं। बहुत पहले मेरा एक वीडियो आया था नेचुरल मेथड्स पे, और वो वाले मेथड्स जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। कुछ भी क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछिएगा। मैं छोटे छोटे टॉपिक्स इसलिए लेकर आती हूँ जिससे ये छोटी छोटी भ्रांतियाँ जो आपके दिमाग में है वो आपको समझ में आ जाए और आपको कहीं इधर उधर सर्च ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले 4 वीडियोज़ में ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करे हैं जो कि आप नॉर्मली किसी से डिस्कस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये आपके बेडरूम की बातें होती हैं, आपके और आपके पार्टनर की बातें होती हैं, और जनरली लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप डॉक्टर तो नहीं है ना, मेडिकल साइंस तो आपने नहीं पढ़ी है। तो मेरा काम है ये छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आऊँ और आपको समझाऊं। तो हमने एक रीकैप में आपको बताती हूँ क्या क्या पढ़ा अभी तक पिछले 4 वीडियोस में। पहली बात, प्यूबिक हेयर की इंपॉर्टेंस, कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसको निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। दूसरी चीज़, कॉन्डोम को यूज़ करने का, स्टोर करने का सही तरीका, कैसे उसका पैकेट पढ़ के हमको समझ में आ जाता है कि सही है। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी कि कॉन्डोम को कभी भी रिप्लेस ना करें आई पिल से, कि कोई बात नहीं कॉन्डोम नहीं लगाएंगे, आई पिल ले लेंगे, क्योंकि इट इज़ लाइक आपने एक सीट बेल्ट नहीं लगाई ड्राइव करते समय ये सोच के कि आपकी गाड़ी में एयर बैग्स तो हैं, एक्सीडेंट होगा तो एयर बैग खुल जाएंगे यार, सीट बेल्ट की क्या ज़रूरत है। ऐसे नहीं करना है, डबल प्रोटेक्शन जरूरी है। आप कॉन्डोम जरूर यूज़ करें, साथ में बाद में पेशेंट आई पिल ले रही है आपकी, यानी कि आपकी पार्टनर, फीमेल पार्टनर आई पिल ले रही है तो ले ले, लेकिन आप कॉन्डोम जरूर यूज़ करें, क्योंकि आई पिल हाई डोज हार्मोन है और आप अपनी पार्टनर को बार बार आई पिल देंगे तो उसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हमने ये भी डिस्कस किया है कि डबल कॉन्डोम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिटिंग गड़बड़ हो जाएगी और डबल कॉन्डोम से कोई फ़ायदा नहीं, और ज़्यादा फटेगा। फिर हमने डिस्कस किया कि सेक्स करते समय, अगर पीरियड्स के समय सेक्स कर रहे हैं तो क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या सेक्स के बाद हाथों हाथ टॉयलेट जाने से या अपने आप को वॉश करने से क्या आप प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेगनेंसी। फिर हमने डिस्कस किया कि ओरल सेक्स और एनल सेक्स जिन लोगों की प्रेफरेंस होती है उसके क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको कहीं मिलेगी नहीं। और लास्टली हमने ये डिस्कस किया कि यूरिन इन्फेक्शन, अगर टॉयलेट सीट पे आप बाहर किसी पब्लिक टॉयलेट में जा रहे हैं तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो अगर आपको ये मेरी सीरीज़ पसंद आई है तो बिल्कुल मुझे बताइएगा, टॉपिक ज़रूर मुझे कोई ना कोई सजेस्ट करते रहिए। छोटे छोटे मेरे पास पॉइंट्स आते हैं तो मेरे को ईजी हो जाता है ये समझाना कि आपको एक्चुअली क्या भ्रांतियाँ चल रही सोसाइटी में। तो वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और बहुत जल्दी हाजिर होंगी नए वीडियो के साथ।